हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में आपका जो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न लॉ, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हमारा नया चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। तो आपका जो नेम है केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग से ही हमें पता लग रहा है कि इस चैप्टर में क्या है आपका। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स जो केमिकल आपके बॉन्ड बना रहे हैं वो किस टाइप से बॉन्ड बना रहे हैं, ये सब आपका इस केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है। ठीक है। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन देख लें। तो क्या कह रहा है, एटम आर यूजुअली नॉट केपेबल टू फ्री एक्सिस्टेंस बट ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट वन स्पीशीज। मीन्स जैसे आपका कोई भी क्या है, कोई एटम है तो फ्री नहीं रह सकता है, वो किसी ग्रुप में रहेगा, चाहे वो सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए या डिफरेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है। जैसे H2 है आपका, O2 है, P4 है एसेट। तो P4 और एसेट ये ज़्यादा स्टेबिलिटी Sp4 और एसेट में करते हैं, इसलिए यहाँ पर P4 और एसेट दिखाया है। A group of atom exist together as one species and having characteristic property is called a molecule। मीन जब आपके एटम क्या हो रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, कोई एक वन स्पीसीज बना रहे हैं, तो अब उसमें जो प्रॉपर्टी होगी वो मॉलिक्यूल्स की होगी। देयर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड दीज एटम टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल्स। मीन्स अब जो आपके बॉन्ड बना रहे हैं, जो आपके एलिमेंट जुड़े हुए हैं, जो आप उसमें होल्ड किए हुए हैं, वो आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब आपका है केमिकल बॉन्ड। तो अब केमिकल बॉन्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डू एटम कंबाइन, कि आपके जो एटम हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं। ठीक है। तो अब जो केमिकल बॉन्डिंग है, तो ऐसा नहीं कि आपका कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो आपका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि क्या है आपका, कि जैसे आपके नोबल गैस हैं, ठीक है, तो जो आपका नोबल गैस है उनका जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही किसी के बॉन्ड बनने में पार्टिसिपेट होते हैं, इनर आपके जो इनर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ठीक है। तो अब जो आउटर मोस्ट, अगर वो अपना जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल है, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। और जो जिसके आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, जो आपका ऑक्टेट कहलाता है। तो आप जो ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन, जब कोई सेल है तो आउटर मोस्ट में, ठीक है, जब उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे बॉन्ड बनाने में, केवल आपका एक हाइड्रोजन है, अगर वो आपका बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, वो इसमें 2 ही है, क्योंकि हीलियन जो हीलियन में है S1s, ठीक है, उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है। तो सॉरी फॉर,
ठीक है। तो अब आपके जो ऑक्टेट है, तो यही आपका ऑक्टेट कहलाता है कि जब आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसका ऑक्टेट कहलाता है। ठीक है। तो अब जो भी आपका क्या होंगे बॉन्ड बनेंगे, वो उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं वो गेन कर सकता है, नहीं लूज कर सकता है। ठीक है। तो केवल आपका जैसे बताया मैंने, हाइड्रोजन है, लिथियम बेरिलियम अटेन स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो अब कोई भी बॉन्ड बना रहा है, तो जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, जब उनका जो आउटर मोस्ट शेल है किसके अकॉर्डिंग हुआ, नोबल गैस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके नोबल गैस में आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है। तो इसलिए वो एटम कंबाइन करते हैं। जैसे आपने ले लिया NaCl, ठीक है, तो या आपने ले लिया CaCl2, आपने ले लिया CaCl2, ठीक है। अब जो NaCl है, अब NaCl में कितना है 281, ठीक है 281, और जो क्लोरीन में होता है 287, ठीक है। अब जो आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, जो आपके एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करते हैं, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट है वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते रह रहा है, तो उनका फिर क्या होगा कि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, अब इसका कितना हो गया 28 हो गया, और इसका भी कितना हो गया 288 हो गया। ठीक है। तो अब 288 हो गया, तो मीन्स अब जो आपका नियरेस्ट नोबल गैस है उसके अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। और ये भी आपके नियरेस्ट नोबल गैस के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। तो ये ऑक्टेट है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन बाय कंप्लीट ट्रांसफर फॉर 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। मीन्स जब क्या होगा, जैसे अभी बताया NaCl, तो Na क्या कर रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन को दे रहा है। ठीक है। तो जब एक आपको जब इलेक्ट्रॉन का पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, 1 एटम से अनदर में, तो वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आपका आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे। ठीक है। मीन जब आपकी जो इलेक्ट्रॉन है 1 एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। तो वो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाएंगे। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मीन्स शेयरिंग करेंगे, मीन दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों आपके दे रहे हैं। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं व्हेन द शेयर इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द टू कंबाइनिंग एटम इक्वली। ठीक है। मीन्स एक एटम दे रहा है, दूसरा भी मीन्स शेयर कर रहे हैं। जैसे आपका Cl2 को ले लेते हैं। ठीक है। तो आपका जो Cl2 है, देखिए आप हमको ऐसे शो कर लेते हैं, आप इसका 287 है, इसका भी 287 है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो आप इसका 7 है, इसका भी 7 है। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ, ये इसको इस साथ शेयर करेगा। अब इसको भी एक की ज़रूरत है, तो ये इसने शेयर किया। ठीक है। जो आपका Cl है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है। अब इसे भी 1 चाहिए,
फर्स्ट वाले को भी 1 चाहिए और सेकंड वाले को भी 1 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ठीक है, तो इसने क्या किया, ये इसके साथ शेयर हो गया और इसने भी शेयर कर दिया। ठीक है, आप इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्या है, जिसमें शेयर होंगे कोवलेंट बॉन्ड। When these electrons are contributed entirely by one of the atom but shared by both, the bond formed is known as coordinate bond, also called dative bond. तो जब आपका क्या हो रहा है, जो कंट्रीब्यूटेड हो रहा है, इंटायरली हो रहा है बाय वन ऑफ द एटम बट शेयर बाय बोथ, दोनों आपके क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएंगे। नाउ अब लुईस सिंबल। अब लुईस सिंबल क्या है, जो आपका जैसे आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो अब आप जब एलिमेंट लोगे तो आपको पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे क्लोरीन का ले लिया 187, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, अब कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके आउटर शेल हैं, ठीक है, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके इनर सेल में प्रोटेक्टेड रहते हैं तो वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका आउटर सेल है, ठीक है, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, उसे हम डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं, ठीक है, उसे हम डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं। तो वही आपका लुईस स्ट्रक्चर है या लुईस सिंबल है। जैसे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये आपका लुईस सिंबल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका ये लिथियम है, आउटर मोस्ट में 1 होता है, बेरिलियम है 2 होते हैं, बोरोन है 3 होते हैं, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियॉन 8। तो मीन जो उनके आउटर मोस्ट शेल में, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं आपके बॉन्ड बनाने में, उन्हें हम डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, लुईस सिंबल। नाउ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, अभी बता दिया मैंने, जब आपके जो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वन एटम टू अनदर, तो वो आपके, ठीक है, बाय एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया मैंने, जो ऑक्टेट होता है मीन जिसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन जब अगर पार्टिसिपेट कर रहे एक एटम जिससे को दे रहा है, जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा या 8 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन बताया, जैसे हाइड्रोजन है आपका, लिथियम है, ठीक है, इसमें आपके 2 ही होते हैं, क्योंकि वो उसके जो नियरेस्ट होती हैं नोबल गैस, उनके अकॉर्डिंग शो करते हैं, तो उनके नियरेस्ट कौन है आपका, हीलियम है, ठीक है। तो वो आपका आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पर दिखा रखा आपको कैसे इलेक्ट्रॉन आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो एटम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब आपका पूरा एटम है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में, ठीक है, आपका जो प्रोटॉन होता है वही आप उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और वही आपका एटॉमिक नंबर भी कहलाता है। ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन एन एटम बिकम पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। इन केस ऑफ एटम गेनिंग द इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसने माना कहीं पर आपके 8
8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर देखो अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो इलेक्ट्रॉन तो 9 हो गए, तो उस कंडीशन में क्या है, तो जो प्रोटॉन की संख्या है इलेक्ट्रॉन से कम हो गई है, ठीक है, 9 हो गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। द अपोजिटली चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड अबव अट्रैक्ट ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इसे आपका किससे जुड़ा रहता है, जब मीन्स एक पॉजिटिव बन गया एक निगेटिव बन गया तो आपस में आप अट्रैक्ट होगा, वो आपके किससे जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड शो करेगा। तो कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आपका इनिशियल है, ठीक है, 281 है, तो अभी बताया मैंने जो आपका लुईस सिंबल है कौन शो करता है, जो इसके आउटर मोस्ट में है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे डॉट स्ट्रक्चर शो कर दिया। इसमें 7 है तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसने इसको दे दिया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया Na से, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 2 2 8, ठीक है। क्लोरीन ने 1 ले लिया, 7 से 8 हो गए, 2 8 8 हो गया, और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो 2 8 8 बन गया और निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सेम आपका कैल्शियम है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के 7 होते हैं, तो मीन्स इन्हें आप 1 की ज़रूरत है, तो आप ये जो कैल्शियम है 1 इसे दे देगा और 1 इसे दे देगा, तो आप कैल्शियम में 2 दे दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन 1 ले रहा है तो F निगेटिव, ठीक है। वैसे Na2S है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1, ठीक है। तो ये सोडियम यहाँ दे देने की ज़रूरत है, सल्फर को 2 की आवश्यकता है, तो 2 सोडियम जो एटम है वो अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को देंगे, जिसके कारण सोडियम पर प्लस चार्ज और जो आपका सल्फर है उसमें 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो लॉस्ट या गेन होते हैं, ठीक है, जब आपके कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जब आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई कोई लॉस्ट करेगा, ठीक है, तो वो आपका एक इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज से जुड़ जाएगा, तो वही आपके इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। मीन्स जैसे आपके अभी बताया सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो वैलेंसी है जो आउटर मोस्ट होती है वो ये आपकी वैलेंसी भी कहलाती है, तो वो भी 1 और 2 हो जाएगी। सेम आपका क्लोरीन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट 7 में होते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ठीक है, ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो आउटर मोस्ट में होते हैं, ठीक है। मीन्स जो आपकी वैलेंसी होती है वो आपके जो चार्ज होते हैं उसके इक्वल होती है, ठीक है। जो वैलेंसी है वो क्या है, इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, आयन की जो चार्ज होगा, क्योंकि आयन होगा तो उनका जो ऑक्टेट होगा उस कंडीशन में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले भी आ चुका था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आप जब आपका क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसमें जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, जो आपका मीन्स आउटर मोस्ट सेल है, क्योंकि इनर तो प्रोटेक्टिव होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव होते हैं उसमें उसको रिमूव करने के लिए जितनी भी आपकी एनर्जी चाहिए वो आपकी क्या है, आयोनाइजेशन
एनर्जी या एंथैल्पी है। इट इज क्लियर दैट लेजर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, मीन्स जैसे आपके एल्कली मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो आसानी से जो लूज इलेक्ट्रॉन है आसानी से लॉस्ट कर सकते हैं, लूज हो जाएगा, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से निकल जाएगा उस कंडीशन में। फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन एंड हेंस ग्रेटर द चांसेस टू फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो बताया मैंने, सोडियम था आपका, तो सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, तो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से दे दिया, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो वहां से आसानी से निकल सकता है, तो उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। ठीक है, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल ग्रुप 1 इज लो, हेंस दे आर मोर टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, तो वो ज्यादा आपकी जो पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पहले आ गया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेन करना। ठीक है, जो एंथैल्पी आपके इलेक्ट्रॉन गेन करने में लगेगी वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। तो ये आपका जो आपका क्या होता है, निगेटिव, लेस निगेटिव और मोर निगेटिव, आपको प्रीवियस चैप्टर में आ गया था कि कौन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और कौन लेस निगेटिव, कौन मोर निगेटिव शो करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी द एलिमेंट इज एलिमेंट change that takes place when an extra electron is added to the isolated atom in the gaseous phase to form a gaseous negative ion। तो जब गेन करेगा, जैसे क्लोरीन है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसमें आपका क्या आ जाता है, निगेटिव आयन आ जाता है। हायर इज एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर इज एन एनर्जी रिलीज एंड स्टेबलर विल बी निगेटिव आयन प्रोड्यूस। तो जो मीन्स जिसकी हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आपकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हायर होगी, तो मोर इज द एनर्जी रिलीज, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, एंड स्टेबलर विल द निगेटिव आयन प्रोडक्ट, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विल बी इनहेंस हैलोजन परचेज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आपके हैलोजन होते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ द निगेटिव आयन वेरी कॉमन, तो जैसे क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन है, वो ज़्यादा आपके इलेक्ट्रो निगेटिविटी शो करते हैं, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है +340 किलो जूल पर मोल है। नाउ लेटिस एंथैल्पी, तो आपका जो लेटिस एंथैल्पी है मीन जब आपका क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मीन जब आपके क्या होंगे, जो आयनिक कंपाउंड है मीन्स पॉजिटिव चार्ज जब कंबाइन होंगे किसी निगेटिव चार्ज के साथ, तो वो आपकी लेटिस एंथैल्पी कहलाती है। तो द एनर्जी रिलीज व्हेन द requisite number of gases positive and negative ion combine to form 1 mole of the ionic compound। तो मीन्स जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव आयन जब कंबाइन होंगे उसमें जो एनर्जी लगेगी 1 मोल के लिए, वो आपका लेटिस एंथैल्पी कहलाएगा। ना करेक्टरिस्टिक्स, तो जो आपका जो आयनिक होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड, ठीक है। अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगर हम थ्री डी डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है, तो जो आपका एटम है मीन्स एक एटम है, उसके 3 डायमेंशन में कितने अदर एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, ये उसके आयन और चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है जो क्लोरीन है, अगर हम क्लोरीन NaCl देखते हैं, तो NaCl में क्या है कि जो सोडियम है ये आपका Na पॉजिटिव, ठीक है, एंड ये आपका क्लोरीन है। तो
अगर हम 3D डायमेंशन में देखते हैं, अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारे पास एक Na है और एक Cl है। तो Na के साइड में आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एक सोडियम में एक क्लोरीन जुड़ा है और एक क्लोरीन में एक सोडियम जुड़ा है। लेकिन अगर हम 3D डायमेंशन में देखते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम है उसके साइड में जो नेबर्स होते हैं 6 क्लोरीन होते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो क्लोरीन है उसमें 6 सोडियम Na पॉजिटिव जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया आपका, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड 6 सोडियम आयन, ठीक है। अगर हम 3 डायमेंशन में देखते हैं तो इस टाइप के जुड़े रहते हैं, तो जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो आपका जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यूज होती है उस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी, तो ये आपके क्या हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं जैसे वाटर है उसमें ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, या ऐसा कर सकते हो कि ये आपके पोलर नेचर के शो होते हैं, ठीक है। ये आपके पोलर, जो नॉन पोलर होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, उसमें वो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद द आयन ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट में किया तो वो उन्होंने उसमें डिजोल्व कर दिया तो क्या हो गया, वो आपस में उनको इंटरेक्ट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू वीकर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो वीक होते हैं। कट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन, फर्दरमोर द आयन में कंबाइन विद द सॉल्वेंट टू लाइब्रेट एनर्जी, तो आप जिसके यहाँ से आप वो ब्रेक हो गए तो वो जो आपके कंपाउंड है, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं वो उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी होगी वो लाइब्रेट हो जाएगी। एंड सफिशिएंट और ओवरकर अट्रैक्ट फोर्स बिटवीन द आयन। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राबेंजीन हैविंग लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर नॉट केबल टू डिसॉल्विंग आयनिक सॉलिड। बताया मैंने, जो नॉन पोलर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। आयनिक सॉलिड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जो आयनिक सॉलिड होंगे वो आपके पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे या सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तो उसमें वो इनसॉल्युबल रहेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो आपको पता है जब किसी कंपाउंड में क्या है आयन हो जाते हैं तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। मीन जब आपके आयन अगर सॉलिड स्टेट में है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन अगर वही आपके मोल्टन स्टेट में होते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में आएंगे तो क्या होंगे, उनके जो आयन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण से वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। नाउ आयनिक रिएक्शन, the reaction of a ionic compound are at fact that the reaction between the ion produce the solution। अब आपने दो सॉल्यूशन ले लिए, उसमें जो भी आयन होंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और अपोजिट चार्ज आयन कंबाइन क्विकली। अब जैसे इनिशियल है तो यहाँ AgNO3 है, ठीक है, Ag पॉजिटिव NO3, तो यहाँ Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव किसी के साथ बनाएगा, NaNO3 की बनाएगा। क्लोरीन यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो AgCl बन जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड, अभी बताया मैंने, जो आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम सो एज द कंप्लीट
देयर ऑक्टेट और डुप्लीकेट इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ओनली वन सेल इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स जो आपका क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आप वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है, चाहे वो ऑक्टेट बनाए डबलेट्स बनाए। डबलेट मीन 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका बताया था अभी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपके कोवलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। कोवलेंट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय ईच एटम इन कोवैलेंसी, ठीक है, जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉन क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में शेयरिंग करेंगे वो उनकी कोवैलेंसी कहलाएगी, ठीक है, उनकी क्या कहलाएगी, कोवैलेंसी। जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन में शेयर कर रहे हैं, वो उनकी कोवैलेंसी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आपका क्लोरीन दिया है, और मैंने एग्जांपल बताया भी था आपको क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन में क्या है, C1 इस क्लोरीन में, C1 इस क्लोरीन में, या इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें 1 चाहिए, इसके भी 1 चाहिए, ठीक है, तो आपस में वो शेयरिंग कर लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, 3 की होगी तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन में, तो 2 इसे चाहिए, 2 इसे, तो ये 2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से इनमें डबल बॉन्ड हो गया। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, ठीक है, तो अब इसे भी 3 चाहिए, इसे भी 3 चाहिए, तो आपस में वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब है आपका NH3, अब NH3 में 5 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन में 5 है तो क्या करेगा वो, उसे 3 और चाहिए, तो 3 और हाइड्रोजन से ले लिया उसने, ठीक है, हाइड्रोजन से ले लिया यहाँ से। अब हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और 2 इसमें लोन पेयर है, ठीक है, तो ये बन गया आपका NH3। आप कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCN मॉलिक्यूल, ठीक है, तो आप फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं HCN में, हाइड्रोजन में कितने होते हैं 1, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, तो टोटल हो गया 10। तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऑफ HCN, सी द लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो आपका जो कार्बन है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है इनमें से। नाउ पुटिंग वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, अब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आपके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो भी बचेगा वो आपके किसके साथ करेगा, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो जो आपका हाइड्रोजन होता है वो कंप्लीटली हो जाता है, क्योंकि वो आपका डबलेट शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के अकॉर्डिंग। अब कार्बन और नाइट्रोजन आपके कंप्लीट नहीं है, तो अब जो आपके कार्बन और नाइट्रोजन है वो आपस में क्या बनाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन है, तो आप जैसे अब देखिए जो कार्बन है उसने 1 हाइड्रोजन के साथ बना लिया तो 1 बॉन्ड हो गया। अब कार्बन में कितनी बच गई, 3 बच गई, तो 3 इसने नाइट्रोजन के साथ कर दिया, तो जो आपके नाइट्रोजन है 5 होता है, तो 5 और 3 8 हो गया। सेम आपका कार्बोनेट है CO3 2 निगेटिव, ठीक है, आपने CO3, तो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, कार्बन में 4, ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं ऑक्सीजन में 6 हैं, ठीक है, 6 और 3 जा 18, और 4 किस में है आपके कार्बन में 22, और 2 निगेटिव है तो +2 कर दोगे तो 24 होगी, ठीक है। तो आप कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिए हैं, CO, ये डॉट स्ट्रक्चर, CO2, O2 सब दिए हैं आपको, ठीक है। तो O3 है, H2O2, ठीक है, HClO4, HNO2, HNO3, H3PO4, Cn निगेटिव, NO2 निगेटिव, NO3 निगेटिव। तो ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं CO है कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन में कितने, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है अपना ऑक्टेट उसे केवल 2 चाहिए, लेकिन जो कार्बन है अगर वो 2 उसको देते बॉन्ड बनाते हैं तो उसके 1 2 3 4 5 7 ही होते हैं। इसलिए जो ऑक्सीजन है होता है 1 इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, कार्बन को दे देता है, जिसके कारण से जो जो जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जहाँ की ओर जा रहे हैं तो ऐसे साइन बना दोगी, ठीक है। तो इस टाइप का साइन बनेगा, देखिए यहाँ पे बनाया है, ठीक है। उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर CO2 में देखते हैं तो 2 यहाँ बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, कार्बन 2 इस ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बन जाएगा। O2 है आपका, दोनों को 2 2 की ज़रूरत है तो 2 2 शेयर कर लेंगे, ठीक है। वैसे ओजोन है O3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 देखिए सभी जगह 6 अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज है मीन इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और निगेटिव है तो इसने गेन कर लिया। नाउ H2O2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक, ठीक है, एक यहाँ बनाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ बना लेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ बना ले रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बना ले रहा है और एक ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें टोटल आपके सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। नाउ फॉर्मल चार्ज, तो अब फॉर्मल चार्ज क्या है, जैसे हम कोई मॉलिक्यूल देखते हैं हम कहते हैं कि इसका अगर हम टोटल का देखते हैं तो एक चार्ज शो करते हैं, ठीक है, टोटल कर। लेकिन अगर हम जो उसमें देखते हैं जो आपके बॉन्ड बना रहे हैं, जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनके अलग अलग फॉर्मल चार्ज होता है, उनका अलग अलग चार्ज होता है, वही आपका फॉर्मल चार्ज कहलाता है, ठीक है। द फॉर्मल चार्ज on an atom or the molecular ion is defined the difference between the number of valence electron of the atom and free state and the number of electron assigned to the atom of the Lewis structure। मीन जो आपका लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हमने कह दिया कि इनका एक चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो कंपाउंड बनना है, मॉलिक्यूल्स बनना है, अब उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो जितने भी एटम होंगे उनका उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उनका एक फॉर्मल चार्ज होगा और सब में डिफरेंट होगा, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, मीन्स जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लेते हो, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, मीन्स जो भी उस एटम में क्या है, लोन पेयर है या जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे उनकी वैल्यू, माइनस ये हाफ है 1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स जो आपकी बॉन्ड बना रही, ठीक है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मल चार्ज Fc हो गया, V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस L मीन्स नॉन बॉन्डिंग 1/2 S शेयर्ड पेयर या शेयर इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका Fc में V माइनस एल माइनस 1/2s, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको ऑक्सीजन का दिया है, ओजोन दिया है आपको, ठीक है, आपको ऑक्सीजन नहीं ओजोन दिया है यहाँ पर देखिए। अब उसने इसको 1 मान लिया, इसे 2 इसे 3 मान लिया। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट का निकालते हैं, आपने इसका निकालना, ठीक है, तो अगर हम फॉर्मल चार्ज निकाले जो ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6 होते हैं, तो 6 आ गया। ठीक है, सेकेंड है लोन पेयर, अब इसमें लोन पेयर कितने हैं देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये 1 2 3 4, ये यहाँ पर जो लोन जो बॉन्ड नहीं बना रहे 4 है, माइनस हाफ। अब जो पेयर में बॉन्ड बना रहे जो इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन है जो आपके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये 2 इस ऑक्सीजन के हो गए, 2 इस ऑक्सीजन के हो गए, टोटल 4 हो गए। ठीक है, तो अब आपके अगर 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 4, तो 2 से 4 को काटोगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो चार्ज बन गया कितना 0 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर का है आपने, अब सेकंड नंबर का ऑक्सीजन देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है। ठीक है, और जो आपका लोन पेयर है कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है 4 है। और अब जो आपके पेयर इलेक्ट्रॉन बना रहे कितने बना रहे हैं 4 5 6 हो गए। ठीक है, देखिए 4 तो यहाँ बना रहा है और 2 यहाँ बना रहा है, 6 हो गए टोटल। ठीक है, तो 6 माइनस 4 1/2 होता है, तो ये 3 हो गया, तो प्लस 1। ठीक है, तो वैसे आपका O3 का निकल जाएगा। ठीक है, O3 में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 तो लोन पेयर हैं। ठीक है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और अब जो आपके क्या है लोन पेयर कितने 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर हो गए। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है वो बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 हैं। ठीक है, जिसका -1 आ गया। ठीक है, सेम आपका वैसे आपका CO3 2 निगेटिव का निकल जाएगा, और एक एग्जांपल दिया आपको NO2 निगेटिव सेम है। ठीक है, नाउ significant of formal charge. The main advantage of the calculation formal charge is that it helps to select the most stable structure, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि किस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किस में निगेटिव चार्ज आ रहा है। द वन विथ लीस्ट एनर्जी आउट ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर, मीन्स अलग अलग हम बनाते हैं तो उनकी जो एनर्जी होगी लीस्ट एनर्जी। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल इज द वन विच हैज द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा जिसका फॉर्मल चार्ज स्मॉलेस्ट होगा। नाउ लिमिटेशन ऑफ लुईस लैंगमुइर कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या है इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम आर हेल्ड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल्स लाइक H2Cl2, मीन कैसे ये एटम आपके एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, इन विच देयर आर नो आयंस आर हेंस देयर आर नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो
उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है या कौन सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो आयनिक में। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो ये शो नहीं करता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड, उन्होंने ये नहीं बताया कि इनका जो शेप है वो कैसा होता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, तो उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सके कि एनर्जी निकल रही है या नहीं निकल रही है। ना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन विस्पार थ्योरी, VSEPR थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में, और उसे है आपका इलेक्ट्रॉन सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, अब इसमें आपका क्या बनेगा कि जो ऊपर आया था आपका, इसमें क्या बना कि उन्होंने ये बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली आपका ये जो स्ट्रक्चर होते हैं किस टाइप के, किस कंडीशन में वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, किसकी मिनिमम एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, किस कंडीशन में मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर होते हैं किस टाइप से होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। जियोमेट्री में कैसे वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, जियोमेट्री शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और वो शेप्स कैसे शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्टली देखते हैं कि जब मीन्स कोई आपका सेंटर एटम है, उसके दोनों साइड में दो अदर एटम है। ठीक है, जो मीन्स आपके जो एटम है 2 है, सेंटर एटम के साइड में दो अदर एटम है जो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो आपका क्या करेगा, लीनियर शो करेगा। ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर है कितने हैं 2, जैसे आपका ये है देखिए BeF2 है, हमने BeF2 किया, BeF2, तो एक फ्लोरीन यहाँ से जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहाँ से, तो कोई लोन पेयर है नहीं है, तो ऐसे आपके क्या लीनियर शो करेंगे। मीन्स ये जो आपका टाइप है AB2 टाइप का, ए आपका सेंटर एटम हो गया, बी जो सेंटर साइड में जुड़े हुए हैं, तो 2 जुड़े हुए हैं तो B2, तो ये आपके लीनियर शो करेंगे। अगर 3 हैं तो वो ट्रायंगुलर प्लेनर बनाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो आपका क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपका AlCl3 या SO3। थर्ड है, अब इसी का देखिए सेकंड पार्ट है, जब आपका AB3 टाइप है लेकिन जो आपका साइड के एटम जुड़े हुए हैं वो 2 ही हैं और उसमें एक लोन पेयर है। ठीक है, उसमें एक क्या है, लोन पेयर है, तो वो आपके क्या शेप बनाएंगे, वो बनाएंगे आपके बेंट शेप। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया SO2O3SnCl2। ठीक है, नेक्स्ट है जब 4 जुड़ेंगे, जो आपका क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जो आपके क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल बनाएंगे।
तो अब टेट्राहेड्रल मीन्स 4, ठीक है। और उसका एग्जांपल दिया है आपको ViF3 NH4 पॉजिटिव। अगर वही आपका जो 4 है उसमें एक लोन पेयर है और 3 एटम है, ठीक है, वो बनाएंगे आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, वो बनाएंगे आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर वही AB4 टाइप है, ठीक है, उसमें आपके 2 एटम जुड़े हुए हैं और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या बनाएंगे, बेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे आपका H2S है, NH2 निगेटिव है। नेक्स्ट है 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब आपका लोन पेयर कुछ नहीं है, 5 एटम जुड़े हुए हैं साइड में, तो वो आपका बनाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ठीक है, इस टाइप से जुड़े रहेंगे। जैसे आपका PCl5 है, PF5 है। जब आपका 1 लोन पेयर है मीन्स AB4L 1 लोन पेयर जाएगा तो वो सीसॉ शो करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा आपका सीसॉ शो करेगा, ठीक है। जैसे SF4 है। ठीक है, नेक्स्ट है जब आपका 2 लोन पेयर होंगे तो AB3L2 टाइप का, तो वो आपके टी शेप बनाएंगे ये, ठीक है, ये आपके टी शेप बनाएंगे। जब आपका लोन पेयर 3 हो जाते हैं, एटम 2 जुड़े रहेंगे AB2L3, तो ये आपके लीनियर बनाएंगे, ठीक है, ये आपके लीनियर। जैसे XeF2 है। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल 6 AB6 टाइप का, ठीक है, वो तो आपका ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा जब कोई लोन पेयर नहीं होगा। जब आपका 1 लोन पेयर है और 5 एटम जुड़े रहेंगे तो वो स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं ClF6। जब AB4L2 मीन्स 2 लोन पेयर, L मीन्स लोन पेयर है और 4 एटम जुड़े रहेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे XeF4, ठीक है, ये आपके बनाएंगे XeF4 टाइप का। तो यहाँ पर आपको दिया है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर आर प्रेडिक्शन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयन, ठीक है। टोटल पेयर सेंटर एटम 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम लिंकेड टू सेंटर एटम और सिंगल बॉन्ड and number of electron equal to the units of negative charge of the ion of valence electron। और पॉजिटिव के लिए सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिन्हें भी पॉजिटिव चार्ज उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और निगेटिव आयन आएगा तो उतने एटम ऐड कर देने हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जितने भी बॉन्ड पेयर शेयर्ड पेयर है। थर्ड आता है नंबर ऑफ लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करती, तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। तो जितने भी जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जितने आपके शेयर होंगे तो अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करे तो उतने आपके लोन पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल दिया है शेप ऑफ ClF3 ठीक है। तो क्लोरीन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। नंबर ऑफ एटम लिंक्ड इट बाय द सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ 3 से जुड़ा है तो अब टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, 7 ये हो रहे हैं प्लस 3 ये हो रहे हैं,
ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो गए। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम लिक्ड बाय क्लोरीन, जितने भी हो क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो 3 है। ठीक है, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल माइनस जो आपके क्या कर रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं 5 माइनस इक्वल टू। तो जो मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा, AB3L2 मिलेगा, AB3L2। तो AB3L2 आपका टी शेप का होता है। ठीक है, और जो फर्स्टली आपका था जो लीनियर था, ठीक है, AB2 टाइप का, ठीक है, और जो तो वो बॉन्ड बनाता है आपका 180 का बनाएंगे, उनका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 का होगा। अगर हम BF जो आपका AB3 था ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, अगर उसमें देखते हैं हम बॉन्ड 120 का हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 का। अगर AB4 टाइप का है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो जो टेट्राहेड्रल है उसमें 109.28 मिनट का हो जाता है, 109.28 या 5 का है। ठीक है, और अगर AB5 का है आपका, AB5 टाइप का है, तो जो AB5 टाइप का होता है उसमें जो एंगल होता है 90 का होता है। ठीक है, आओ अब देखिए, अगर आपका AB3 है या उसे हम AB2L करते हैं, एक लोन पेयर, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोन पेयर होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 120 से कितना बच गया 119.5 में। ठीक है, अगर AB4 टाइप का है, ठीक है, यह आपका आया है, ये है AB3L या AB2L2। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके जो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका फोर में क्या है बेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेंट स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो 104.5 हो जाता है। ठीक है, अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है वो आपका 107 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है आपका 107। अब नेक्स्ट है AB5 टाइप का। ठीक है, अब AB5 में आपका AB4L, AB3L2, AB3L, AB2L3, तो यहाँ पे दिया है AB4L, ठीक है, AB3L2, AB2L3। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में तो कितने 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो एंगल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा सीसॉ बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चेंजेज हो जाते हैं एंगल में। ठीक है, सेम आपका AB3L2 है, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है AB3L2 में। ठीक है, जहाँ पर टी शेप्ड का होता है तो वहाँ पर 87.6 का बन जाता है। ठीक है, तो AB3L2 है तो सेम वहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा एंगल का। ठीक है, तो एंगल का डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। अब आपका है AB6, AB5L, नहीं जिसमें आपका 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। ठीक है,
और AB4L2 है, ठीक है। तो सभी जो एंगल हैं इनके लॉन पेयर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स जैसे आपका, अब रिवीजन कर लेते हैं, AB2L है, ठीक है, बॉन्डिंग पेयर 2, लॉन पेयर 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए, ठीक है। और ये जो शेप है इनका कैसा है, पेंट शेप है। AB3L है, 3 बॉन्डिंग पेयर, 1 लॉन पेयर, टोटल 4 पिरामिडल, एग्जाम्पल NH3। AB3L2, बॉन्डिंग पेयर 2, लॉन पेयर 2, टोटल 4 वी शेप्ड, जैसे आपका H2O हो गया। AB4L, AB4L, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 4, लॉन पेयर 1, टोटल 5 पेयर हो गए, और ये बनाएंगे सीसॉ, जैसे आपका SF4 होता है, ठीक है। फिर है AB3L2, 3 आपका बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, टोटल 5, और ये बनाएंगे आपके टी शेप्ड। AB2L3, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लॉन पेयर, टोटल 5, ये बनाएंगे आपके लीनियर XCF2। AB5L, 5 लॉन पेयर, 1 नॉन लॉन पेयर, टोटल 6, ठीक है, ये बनाएंगे आपका स्क्वायर पिरामिडल। AB4L2, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, टोटल 6 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, जैसे आपका XCF4 है। तो आपका टाइम हो गया, तो आपका जो विश्वास थ्योरी है वहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो आप तुरंत बता सकते हैं, एंड इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब भी अपलोड हो आपको इसके जो नोटिफिकेशन है वो फर्स्टली प्राप्त हो जाए।